स्वागत है आपका KTV स्टोरी पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। काली पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव था रावल, जहां का जमींदार था प्रभु सिंह। वह अपनी हवेली पर बैठा हुआ सोच रहा था कि आज जीतू किसान के घर जाना चाहिए। उसकी बेटी की बारात आई हुई है। यही वह वक्त है जब उसके घर पर जाकर बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। तभी तो मैं उसके घर, खेत, खलियान और उसकी बेटी के दान दहेज पर कब्जा कर सकूंगा। जमींदार उसी समय अपने मुनीम और अपने कुछ लठैतों को लेकर जीतू के घर की ओर चल दिया। जब जमींदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर मौजूद लोग सोचने लगे, अरे यह जमींदार यहां पर क्यों आ टपका? ये कोई अच्छा संकेत तो नहीं है। जमींदार के वहां पर आने की खबर सुनकर जीतू दौड़ता हुआ वहां पर आया और कहने लगा, धन्य भाग मेरे जमींदार साहब, जो इस खुशी के मौके पर आप यहां पर पधारे। जमींदार कहने लगा, जीतू, तू अपनी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से कर रहा है, क्या तूने कभी यह सोचा है कि इस शादी पर तू अपना सब कुछ खर्च कर देगा? तो फिर मुझसे उधार ली हुई रकम तू वापस कैसे करेगा? हैरान होते हुए जीतू ने कहा, जमींदार जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने भला आपसे धन कब उधार लिया? जमींदार अकड़ कर बोला, अच्छा, काम निकल जाने के बाद तू तो गिरगिट की तरह रंग बदलने लगा। तूने आज से 5 साल पहले मुझसे सोने की अशर्फियां उधार ली थी। जीतू किसान कहने लगा, क्यों इतने लोगों के सामने आप मेरी पगड़ी उछालते हैं? मैंने भला आपका क्या बिगाड़ा है? जीतू, ये घड़ियाली आंसू तो मेरे सामने तो बहा मत। ठहर, मैं अभी सभी लोगों के सामने तेरी सच्चाई को रखता हूं। ये कहते हुए जमींदार ने अपने मुनीम को आवाज लगाई, मुनीम जी, जरा इधर तो आइए और जीतू का हिसाब किताब सबको दिखाओ। मुनीम ने तुरंत ही वह खाता खोलकर जमींदार को दिखाया। जमींदार ने उस बही खाते को अपने नजदीक ही खड़े हुए एक नौजवान को दिखाते हुए कहा, भाई, जरा पढ़ना इस पन्ने पर क्या लिखा है। वो नौजवान जो कि बारात में आया था, उसने पन्ने पर लिखी हुई बात को पढ़ना शुरू किया। उस पर लिखा था, मैं जीतू, निवासी रावल गांव, अपने पूरे होशो हवास में इस बात को लिखवा रहा हूं कि मैं जमींदार साहब से 50 सोने की अशर्फियां उधार ले रहा हूं। 6 महीने के अंदर अंदर ये रकम जमींदार साहब को मैं ब्याज समेत वापस लौटा दूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो 6 महीने के बाद मेरे खेत, खलियान सब कुछ जमींदार के हो जाएंगे। ये सुनकर जीतू कहने लगा, नहीं, ये सब झूठ है। मैंने कभी भी कोई रकम जमींदार से उधार नहीं ली। तब जमींदार ने कहा, जीतू, तो क्या इस पन्ने पर लिखी हुई बात और उसके नीचे तुम्हारा अंगूठे का निशान भी झूठा है? जीतू बोला, अरे जमींदार साहब, कुछ तो भगवान से डरो। इस बात का क्या प्रमाण है कि इस पन्ने पर लगा हुआ अंगूठे का निशान मेरा है? जमींदार बोला, मुझे मालूम था कि तेरे जैसा एहसान फरामोश आदमी यही बात करेगा, इसीलिए मैं कोतवाल जी को अपने साथ लेकर आया हूं। ये कहते हुए उसने वह बही खाता वहीं पर मौजूद कोतवाल के हाथ में थमा दिया, जो कि जमींदार के साथ ही आया था। असल बात तो यह थी कि शहर का कोतवाल जमींदार से घूस लेकर उसी के हक में फैसले सुनाया करता था। कोतवाल ने आगे बढ़कर वह पन्ना अपने हाथ में लिया और फिर जीतू से कहने लगा, जीतू, तुम अभी इसी समय इस पन्ने पर अपने अंगूठे का निशान लगाओ, तो फिर मैं दोनों निशानों को पहचान कर बता सकता हूं कि यह अंगूठे का निशान तुम्हारा है या नहीं। जीतू ने उसी समय एक अंगूठे का निशान उस पन्ने पर और लगा दिया। इसके बाद कोतवाल बड़े ही ध्यान से दोनों निशानों को देखने लगा। कुछ देर तक गौर से देखने के बाद उसने अपना फैसला सुनाया कि यह दोनों अंगूठे के निशान एक ही है, यानी इस पन्ने पर जो पहले भी अंगूठे का निशान लगा है वह भी जीतू का ही है। वहां पर मौजूद लोग आपस में खुसर पुसर करने लगे कि भाई, जीतू तो अब जमींदार के फंदे में फंस गया। ये जमींदार के पंजों से अब बच नहीं सकता। जबकि जमींदार मन ही मन में यह सोच रहा था कि यह जीतू कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि बही खाते पर उसके अंगूठे का निशान
मैंने होली वाले दिन उस समय लगवाया था जब वो भांग के नशे में मेरी हवेली पर नाच रहा था। तभी जीतू को घबराहट सी हुई और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। जब वहां पर मौजूद लोगों ने उसकी जांच की तो कहने लगे, अरे इसकी तो सांस नहीं चल रही, जीतू तो मर गया। कुछ देर पहले तक जहां पर खुशी का माहौल छाया हुआ था, अब वहां पर उदासी छा गई थी। यह सब कुछ देखकर दूल्हे का पिता दूल्हे से कहने लगा, बेटा चल यहां से, जीतू जैसे झूठी आदमी की बेटी से मुझे तेरी शादी नहीं करवानी। और फिर बारात उसी समय बिना दुल्हन को लिए हुए वापस लौट गई। उस वक्त बारात में आया हुआ एक नौजवान जिसका नाम किशोर था, वह नदी के किनारे बैठा हुआ कुछ सोच रहा था कि बेचारे जीतू ने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसकी तो दुनिया ही लुट गई। किशोर वहां पर बैठा हुआ यह सब कुछ सोच रहा था और दूसरी तरफ बारात नाव पर बैठकर कब की जा चुकी थी और वह किनारे पर ही बैठा रह गया। किशोर के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि अब उस दुल्हन का क्या होगा, कौन करेगा उस अभागिन से शादी। वह अपने ख्यालों में ही डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसे छपाक की आवाज सुनाई दी। उसे आभास हुआ कि शायद कोई नदी में कूद गया है। वह डूबते हुए को बचाने के लिए नदी में कूद गया। जल्दी ही वह उस डूबती हुई लड़की को बचाकर बाहर ले आया। किनारे पर पहुंचकर वह लड़की रोने लगी। असल में वह लड़की वही दुल्हन थी जिसकी बारात अभी अभी वापस लौट गई थी। वह रोते हुए कहने लगी, तुमने मुझे क्यों बचा लिया, मुझे मर जाने क्यों नहीं दिया। किशोर उस लड़की से पूछने लगा, तुम कौन हो और इस तरह से अपनी जान क्यों देना चाहती हो। लड़की बोली, जिस दुल्हन की बारात लौट जाए और जिसके पिता की पगड़ी भरी बिरादरी में उछाली गई हो, भला वह अपनी जान ना दे तो क्या करें। किशोर ने कहा, अच्छा तो तुम जीतू काका की बेटी हो। हाँ, मैं वही अभागिन सरला हो। बापू मर गए, घर में कोई रहा नहीं, तो फिर मैं किसके सहारे जियो। किशोर बोला, ऐसा मत कहो सरला, मैं हूं ना, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, मैं तुमसे शादी करूंगा। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेचारी किस्मत की मारी सरला उसके साथ उसके घर चली गई। दूसरी तरफ जमींदार गांव वालों से कहने लगा, गांव वालों, क्योंकि जीतू का दुनिया में अब कोई नहीं है तो अब इसका क्रियाकर्म मैं करूंगा। वहां पर मौजूद लोग आपस में कहने लगे, हाँ भाई, भला जमींदार इसका क्रियाकर्म क्यों नहीं करेगा। जीतू की सारी जमीन जायदाद सब कुछ इसे मुफ्त में जो मिल रहा है, देख लेना मरने के बाद इस जमींदार को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और फिर जमींदार ने जीतू का अंतिम संस्कार कर दिया। उसके बाद उसने जीतू के खेत और घर सभी जगह पर अपना कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ सरला अब किशोर के घर जा पहुंची तो किशोर की मां ने पूछा, बेटा ये तुम्हारे साथ कौन लड़की है। मां, ये तेरी बहू है। उसकी मां ने हैरान होते हुए पूछा, मेरी बहू, भला तुम्हारी शादी कब हुई। किशोर ने कहा, मां, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि मुझे इसको अपने साथ लेकर आना पड़ा। अब मैं इससे शादी कर लूंगा। इसके बाद किशोर ने अपनी मां को सारी बात विस्तार से बता दी। ये सुनकर उसकी मां ने कहा, बेटा तूने एक बेसहारा को सहारा दिया है, ये तूने बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर उसकी मां ने बड़े ही साधारण तरीके से उन दोनों का विवाह करवा दिया। उस रात किशोर सरला से कहने लगा, सरला, हमारे यहां पर रस्म है कि पहले दिन दुल्हन को मोह दिखाई दी जाती है। तुम बताओ कि तुम्हें मोह दिखाई में क्या चाहिए। सरला बोली, मेरी मोह दिखाई जरा मुश्किल किस्म की होगी, आप उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं। किशोर ने हैरान होते हुए पूछा, अच्छा तो बताओ तो सही कि आखिर तुम्हें मोह दिखाई में ऐसा क्या चाहिए। सरला बोली, तो फिर सुनिए, आप अगर मुझे मोह दिखाई में कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। जिस जालिम जमींदार ने मेरे पिता पर जुर्म ढाकर मुझे अनाथ कर दिया, क्या आप उसको सबक सिखा सकते हैं। यदि आप ऐसा कर पाए तो मैं समझूंगी कि आपने मुझे मोह दिखाई दे दी। सरला की बात सुनकर किशोर कुछ सोच में पड़ गया और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद वह बोला, सरला, मुझे जमींदार के बारे में तुम सब कुछ बताओ। सरला बोली, देखिए,
जमींदार प्रभु सिंह एक बहुत ही कंजूस और घमंडी आदमी है। वह हमेशा गांव के भोले भाले किसानों को बहला फुसलाकर उनकी जमीन हथियाने का काम करता है, जिसकी वजह से वह पूरे गांव में बदनाम है। लेकिन उसकी पत्नी विमला, जो कि एक बहुत ही नेक दिल औरत है, वह हमेशा दूसरों की सहायता करने में आगे रहती है। लेकिन जमींदार को उसका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यूं समझिए कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। जमींदार ने लोगों से लूट खसोट करके अपनी हवेली में बहुत दौलत इकट्ठी कर ली है, और इतनी दौलत की हिफाजत करने के लिए वह अपनी हवेली छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। उसके पास कई लठैत भी हैं, जो उसके एक इशारे पर किसी की भी पिटाई कर देते हैं। सरला से यह सारी जानकारियां लेने के बाद किशोर एक गहरी सोच में पड़ गया। जल्दी ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जैसे मन ही मन में उसने कोई योजना बना ली थी, और वह कहने लगा, सरला, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं उस जमींदार को अच्छा सबक सिखाऊंगा। अगले दिन किशोर अपनी मां से कहने लगा, मां, अगर घर में कुछ सोने की अशर्फियां पड़ी है तो मुझे दे दो। मां ने पूछा, बेटा, भला सोने की अशर्फियों का तू क्या करेगा? मां, मैं उन अशर्फियों की मदद से जमींदार को सबक सिखाऊंगा। मां ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा, तू क्यों उस जालिम जमींदार से टकराने की सोच रहा है? मां, तू अपने बेटे पर विश्वास रख और जल्दी से वही कर जो मैं तुझे कहता हूं। और फिर मां ने एक थैली में 15-20 सोने की अशर्फियां डालकर किशोर को दे दी। इसके बाद किशोर ने एक साधु का वेश बनाया और उन अशर्फियों को अपने पास रखा, और अलख निरंजन करता हुआ वह अपने गांव से चला गया। वह पहुंच गया, जमींदार की हवेली के बाहर ही अपना आसन जमा दिया और धूनी रमाकर बैठ गया। कुछ ही देर हुई कि उस पर जमींदार की पत्नी विमला की नजर पड़ गई। वह एक बहुत ही नेक दिल और साधु संतों की सेवा करने वाली औरत थी। जब उसने देखा कि उसके घर के बाहर कोई साधु धूनी रमाए बैठा है, तो वह साधु के पास गई, साधु को प्रणाम किया और बोली, साधु महाराज, धन्य भाग हमारे जो आप हमारे दरवाजे पर आए हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए जलपान लेकर आती हूँ। और फिर जमींदार की पत्नी साधु बने हुए किशोर के लिए खाना लेकर आई। साधु ने खाना खाया और फिर उसने विमला को आशीर्वाद देते हुए कहा, देवी, तुमने एक साधु को खाना खिलाया है, भगवान तुम्हारा भला करें। ये कहते हुए उसने एक सोने की अशर्फी उन बर्तनों में रख दी जो विमला लेकर आई थी। विमला ने साधु को प्रणाम किया और जब वापस अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि बर्तनों के बीच में एक सोने की अशर्फी पड़ी है। उसे बड़ी हैरानी हुई और सोचने लगी कि यह कैसे धन्य महात्मा है जिन्होंने आशीर्वाद के रूप में मुझे सोने की अशर्फी दी है। जब शाम के समय जमींदार अपने घर आया तो उसकी पत्नी ने सारी घटना जमींदार से कह दी कि हमारे घर के बाहर जो साधु महाराज आए हैं वह बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध योगी है। जब मैंने उन्हें खाना खिलाया तो आशीर्वाद के रूप में उन्होंने मुझे सोने की अशर्फी दी। जमींदार, जो कि साधु सन्यासियों से बहुत ही नफरत करता था, परंतु जब उसने यह सुना कि साधु ने भोजन के बदले में आशीर्वाद के रूप में एक सोने की अशर्फी दी है, तो वह हैरान रह गया। वह तुरंत अपनी पत्नी के साथ साधु महाराज के दर्शन करने पहुंच गया। दोनों ने साधु को प्रणाम किया और जमींदार ने कहा, महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आप जब तक यहाँ पर हैं, मेरे घर से आपको भोजन मिलता रहेगा। साधु मुस्कुराया और बोला, धन्य हो जमींदार जी, भगवान आपका भला करें। इतना कहकर साधु ने आंखें बंद कर ली और ध्यान मग्न हो गया। अगले दिन जब फिर से साधु को भोजन दिया गया तो उसने आशीर्वाद के रूप में एक सोने की अशर्फी बर्तनों में रख दी। अगले 4-5 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और इसके कारण जमींदार की पत्नी विमला के मन में उस साधु के लिए श्रद्धा और भी ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि जमींदार के मन में लालच ने जगह बना ली थी और वह सोचने लगा कि अवश्य ही इस साधु के पास बहुत सी अशर्फियां हैं। और फिर उस दिन वह खुद साधु महाराज के पास भोजन लेकर गया और कहने लगा, महाराज, आप यहाँ मेरे घर के बाहर धूनी रमाए बैठे हैं।
यहाँ पर ठंडी, गर्मी, धूप, बरसात सब कुछ आपको झेलनी पड़ती है। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी हवेली में चलिए और कुछ दिनों तक वहां पर आराम कीजिए। मुझे भी आप अपनी सेवा का मौका दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है जमींदार जी, जैसी आपकी इच्छा। लेकिन अंदर ही अंदर साधु बना हुआ किशोर मुस्कुरा रहा था कि उसकी योजना बिल्कुल सही दिशा में जा रही है। फिर जमींदार और उसकी पत्नी साधु को अपनी हवेली में लेकर आ गए। उसके लिए एक अलग कमरा साफ करवा दिया गया। साधु जमींदार की हवेली में रहने लगा। उसकी तो खूब आवभगत होने लगी। हर रोज भोजन करने के बाद वह एक सोने की अशर्फी जमींदार को थमा देता और फिर 15वें दिन जब जमींदार खाना लेकर आया तो उसने साधु महाराज से कहा, आखिर आपके पास इतनी सोने की अशर्फियां कहां से आई? महाराज, आप तो एक साधु हैं, कोई व्यापारी तो नहीं है। साधु ने कहा, बच्चा, मैंने यह अशर्फियां किसी व्यापार से नहीं कमाई, बल्कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है जिससे मैं हजारों सोने की अशर्फियां पैदा कर सकता हूं। यह सुनते ही जमींदार के होश उड़ गए। वह बोला, बाबा, क्या सचमुच आपके पास ऐसी कोई सिद्धि है? अगर ऐसा है तो क्या आप मुझे भी वह सिद्धि सिखा सकते हैं? साधु बना हुआ किशोर कहने लगा, जमींदार जी, वैसे तो आज तक मैंने किसी को यह सिद्धि नहीं सिखाई, लेकिन आपका सेवा भाव और आपकी भलमनसाहत देखकर मेरा दिल पिघल गया। अब मैं आपकी बात को ठुकरा नहीं सकता। यह सिद्धि मैं आपको सिखा सकता हूं, लेकिन इसके लिए पूर्णिमा तक का इंतजार करना होगा। गांव से 30 कोस दूर जो काली पहाड़ी है, उसके ऊपर बनी हुई गुफा मेरा ठिकाना है। मैं वहीं पर बैठकर अपनी तपस्या करता हूं। पूर्णिमा की रात को तुम उस गुफा में आ जाना तो मैं वहीं पर अनुष्ठान करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्ध सिखा दूंगा। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? यह सुनकर जमींदार की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, मुझे आपकी सारी बातें मंजूर है। साधु ने आगे कहा, तो ठीक है जमींदार, पूर्णिमा आने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं। मैं कल सुबह यहां से चला जाऊंगा और काली पहाड़ी पर पहुंचकर मैं अनुष्ठान की तैयारी करूंगा। ठीक 2 दिन के बाद तुम बिल्कुल अकेली काली पहाड़ी पर उस गुफा में आ जाना और फिर रात के समय मैं अनुष्ठान पूरा करके तुम्हें सोना बनाने की सिद्धि सिखा दूंगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें वहां पर बिल्कुल अकेले आना है ताकि कोई तीसरा आदमी इस बारे में ना जान सके। जमींदार बोला, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए महाराज, मैं ठीक 2 दिन के बाद पूर्णिमा वाले दिन आपके पास बिल्कुल अकेले पहुंच जाऊंगा। अगले दिन साधु बाबा जमींदार की पत्नी से विदा लेकर चले गए। वहां से निकलकर साधु के रूप में जो किशोर था वह काली पहाड़ी पर जा पहुंचा और वहां पहुंचकर वह उस गुफा में बैठ गया। वहां पर उसने अपने साथ एक मोटा सा डंडा और मोटी सी रस्सी रख ली और फिर जमींदार के आने का इंतजार करने लगा। 2 दिन के बाद जब पूर्णिमा थी तो जमींदार ने अपनी पत्नी से कहा, मैं एक जरूरी काम से कहीं पर जा रहा हूं और कल सुबह तक वापस आ जाऊंगा। पत्नी ने पूछना चाहा तो जमींदार ने यह कहा कि मुझे एक जरूरी काम है जो मैं बता नहीं सकता। जाते समय जमींदार ने अपने लठैतों से कहा, मेरे पीछे से अपनी मालकिन और इस हवेली का ध्यान रखना। इसके बाद जमींदार अकेले ही काली पहाड़ी की तरफ निकल गया। 30 कोस चलने के बाद उसने काली पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई काफी कठिन थी, जिसकी वजह से जमींदार को थकावट महसूस हो रही थी और उसकी सांस भी फूल रही थी। मगर सोना पैदा करने वाली सिद्धि का लालच उसे रुकने नहीं दे रहा था। शाम ढलते ढलते वह काली पहाड़ी पर पहुंच गया, जहां पर उसे एक गुफा दिखाई दी। थका हारा जमींदार उस गुफा के अंदर चला गया तो सामने ही साधु के रूप में किशोर वहां पर मौजूद था। साधु को देखते ही जमींदार के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह बोला, साधु महाराज, देखिए, मैं अपने वादे के मुताबिक बिल्कुल अकेले यहां पर पहुंच गया हूं। बताइए कि अब मुझे क्या करना है? किशोर अपनी जगह से उठा। उसने यह भांप लिया था कि जमींदार इस वक्त बहुत ही थका हुआ है। उसने मौके का फायदा उठाया और जमींदार को दबोच लिया और उस पर काबू कर लिया। पलक झपकते ही उसने मोटी मोटी रस्सियों से जमींदार को कसकर बांध दिया। बहुत ज्यादा थका होने के कारण जमींदार अपना बचाव ना कर सका
जब वह रस्सियों में बंध गया तो साधु से कहने लगा, महाराज, यह क्या हरकत है? आपने तो मुझे सोना बनाने की सिद्ध सिखाने के लिए यहाँ पर बुलाया था, फिर भला आपने मुझे बांध क्यों दिया? तब किशोर ने अपना साधु का चोला उतारा और अपनी असलियत जमींदार के सामने जाहिर करते हुए वह कहने लगा, मूर्ख जमींदार, मैं कोई साधु नहीं हूं और ना ही मैं तुझे कोई सिद्ध सिखाने वाला हूं। मेरा नाम किशोर है और मैं उस सरला का पति हूं जिसके पिता के साथ तूने धोखा किया था और उनकी मौत का कारण तू बना था। इसके बाद किशोर ने सारी सच्चाई जमींदार को बता दी और लगे हाथ 2-4 तमाचे उसके चेहरे पर जड़ दिए और कहा, जमींदार, अब तेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पूरे गांव में किसी को यह नहीं मालूम कि तुम इस समय काली पहाड़ी पर मेरे कब्जे में हो। मेरा इरादा तो यह था कि मैं तुझे जान से मार दूं, लेकिन तेरी पत्नी विमला, जो इतनी नेक दिल और धार्मिक विचारों वाली है, उसका ख्याल आते ही मेरे मन में तेरे लिए रहम आ रहा है। अगर मैं चाहूं तो तुझे यहीं पर बंधा हुआ छोड़ जाऊं और 2-4 दिन में ही भूख प्यास के मारे तू यहीं पर मर जाएगा, लेकिन मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका देना चाहता हूं। अगर तू मुझे यह बता दे कि तूने अपने घर में वह सारे कागजात कहां पर रखे हैं जो दूसरे किसानों की जमीनों के हैं, साथ ही साथ तेरी तिजोरी कहां पर है और उसकी चाबी किधर है, अगर यह सब बातें तू मुझे बता दे तो मैं तेरी जान बचा सकता हूं। जमींदार को अब अपनी मौत का डर सताने लगा, तो उसने तिजोरी और उसकी चाबी और साथ ही सारे कागजातों के बारे में किशोर को बता दिया। तब किशोर ने कहा, जमींदार, अब 2-3 दिन तक तुझे यहीं पर भूखे प्यासे रहना होगा, क्योंकि इतनी सजा तो तुझे भुगतनी ही पड़ेगी और मैं तेरी हवेली पर जाऊंगा और तेरी सारी दौलत और तेरी तिजोरी को साफ कर दूंगा। किसानों को उनके कागज वापस दिलवा आऊंगा और उसके बाद ही मैं यहां पर आकर तुझे आजाद करूंगा। ये कहते हुए किशोर वहां से चला गया। उसने एक बार फिर से साधु का भेष बनाया और जा पहुंचा जमींदार की हवेली पर। इधर जमींदार की पत्नी, जो कि जमींदार के वापस ना आने से बहुत ही परेशान थी, जब उसने साधु बाबा को आते हुए देखा तो वह सीधा उनके पैरों में गिर गई और बोली, महाराज, अब तो आप ही मुझे बचा सकते हैं। आपके जाने के बाद न जाने मेरे पति कहां गायब हो गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। साधु ने कहा, देवी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हारा पति किसी बड़े संकट में फंस गया है, यहां तक कि उसकी जान पर बन आई है और यह सब उसके बुरे कर्मों का फल है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा पति उस संकट से छूट जाए तो मेरी मानो तो उसने छल कपट करके जो भी धन कमाया है वह गरीबों में बांट दो, और जो उसने किसानों की जमीनें हड़पी है वह सारे कागज तुम जला दो। इसी से तुम्हारे पति के पापों का प्रायश्चित हो सकता है और वह संकट से छूट सकता है। जमींदार की पत्नी, जो पहले से ही अपने पति के गलत कामों से बहुत ही परेशान थी, उसे पक्का विश्वास हो गया कि साधु महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और वह ऐसा करने के लिए तैयार हो गई। तब किशोर ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने का नाटक किया और फिर उसने बताया कि जमींदार की तिजोरी की चाबियां कहाँ है और उसकी तिजोरी कहाँ है और बाकी सारे कागजात और बही खाते कहाँ पर रखे हैं। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने तिजोरी की चाबियां ली और सारा धन लाकर साधु महाराज के सामने ढेर कर दिया। उसने जमीनों के कागजात और बही खाते निकाले और आंगन में ले जाकर उन्हें आग लगा दी। तब साधु बाबा ने कहा, वे सभी किसान जिनकी जमीनें जमींदार ने हड़प ली थी, अब वह आजाद हो चुके हैं। इसके बाद जमींदार की पत्नी ने अपने हाथों से जमींदार की सारी दौलत, जो उसने छलकपट से कमाई थी, गांव की गरीब जनता में बांट दी और साधु महाराज से कहने लगी, महाराज, अब तो मैंने आपके कहे मुताबिक कर दिया, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। साधु के रूप में किशोर कहने लगा, ठीक है देवी, तुम मुझे थोड़ा समय दो, मैं अपने आश्रम में जाकर अपने योग्य बल से पता लगाता हूं कि जमींदार इस समय कहां है और उसको सही सलामत वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। जमींदार की पत्नी को ऐसा विश्वास दिलाकर किशोर हवेली से बाहर निकल गया। इसके बाद वह छिपता छिपाता काली पहाड़ी पर जा पहुंचा, जहां पर जमींदार भूखा प्यासा परेशान पड़ा हुआ था।
वहां पहुंचकर उसने जमींदार से कहा, जमींदार, मैंने तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारी पत्नी के ही हाथों से गरीबों में बंटवा दी है, और वे सभी किसान जिनकी जमीनों पर तुमने कब्जा किया था, वह सारे कागजात और बही खाते मैंने नष्ट करवा दिए। अब तुम्हारे पास सुधरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि पैसे के बल पर तुमने जो लठैत पाल रखे थे, जब उन्होंने देखा कि तुम्हारी हवेली का सारा पैसा जा चुका है, तो वे भी हवेली छोड़कर चले गए। अब तो तुम्हारे पास ना तो धन बचा, न ताकत, न ही किसानों की जमीनें। जिस धन और ताकत का इस्तेमाल करके तुम शहर के कोतवाल के साथ मिली भगत करते थे, वह तुम्हारे हाथों से चली गई। तुम्हारे कंगाल हो जाने के बाद अब कोतवाल भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हें जान से मार सकता हूं, लेकिन तुम्हारी पत्नी की वजह से मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं। इतना कहते हुए उसने जमींदार की रस्सियां खोल दी। जमींदार गिरता पड़ता जब वापस अपनी हवेली पर पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी हवेली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। जिन लठैतों के दम पर वह गांव वालों पर अत्याचार करता था, वे सब के सब जा चुके थे। जब जमींदार की पत्नी ने अपने पति को देखा कि वह सुरक्षित वापस लौट आया है, तो वह बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, स्वामी, आप कहां पर थे? आपकी यह हालत कैसे हुई? लेकिन जमींदार ने सिर्फ इतना ही कहा, भाग्यवान, यह सब मेरे कर्मों की सजा थी जो मुझे मिली। असल में जमींदार को अंदर ही अंदर इस बात का एहसास हो चुका था कि वह अब किशोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ना तो अब उसके पास दौलत थी और ना ही लठैत। उसकी पत्नी ने कहा, देखिए जी, आप सही सलामत लौट आए, आपकी जान बच गई। मेरे लिए इतना ही काफी है। अब आप अपने बुरे कामों से तौबा कर लीजिए, क्योंकि आपने देख ही लिया है कि बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। जमींदार को भी अब अपनी पत्नी की बात सही लग रही थी। उसने अपनी पत्नी को विश्वास दिलाया कि आज के बाद वह कभी किसी गरीब को नहीं सताएगा और ना ही किसी किसान की जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ जब किशोर अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी सरला को बीते दिनों की सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से उसने जमींदार को ऐसा सबक सिखाया कि अब वह किसी गरीब को सताने लायक नहीं रहा, क्योंकि मैंने उसे तबाह और बर्बाद कर दिया। अब वह दोबारा अपनी जिंदगी में कभी किसी गरीब को तंग नहीं करेगा। सारी बात सुनने के बाद सरला के मन को बहुत ही संतोष हुआ और वह खुश थी कि उसके पति ने अपना वादा पूरा किया और धूर्त जमींदार को सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और अपने बेशकीमती कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है केटीवी स्टोरी पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे नए चैनल, जिसका नाम है केटीवी स्टोरी, उसे सब्सक्राइब कर लें। उस चैनल पर आपको नए जमाने की मॉडर्न कहानियां देखने को मिलेंगी। अगर आप इस तरह की कहानियां देखना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए आज की कहानी पर आते हैं। ये कहानी है एक लकड़हारे की, जो जंगल से सूखी लकड़ियां काटता था और उन्हें अपनी बैलगाड़ी में रखकर शहर में बेच कर आता था। इस तरह से उसकी रोजी रोटी चल रही थी। वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, इसलिए अक्सर उदास रहता था। अपने मन को बहलाने के लिए वह सारा दिन काम में लगा रहता था। एक दिन जब वह लकड़ियां बेचकर घर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसे एक मुसाफिर मिला जो पैदल ही गांव की ओर जा रहा था। लकड़हारे की बैलगाड़ी देखकर मुसाफिर ने उससे पूछा, अरे भाई, क्या तुम मुझे गांव तक ले चलोगे? लकड़हारे ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जरूर ले चलूंगा। आखिरकार एक इंसान ही तो इंसान के काम आता है। ये कहते हुए उसने अनजान मुसाफिर को अपनी बैलगाड़ी में बिठा लिया। दोनों रास्ते भर बातें करते रहे और अब तो वे बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। लकड़हारे के कहने पर मुसाफिर उस रात लकड़हारे के घर पर ही रुक गया। दोनों ने एक साथ खाना खाया और इस तरह उनकी दोस्ती और भी पक्की हो गई। अब तो लकड़हारा जब भी शहर जाता
तो उस आदमी से मिलता, और मुसाफिर भी जब भी गांव में आता तो लकड़हारे से मिलना नहीं भूलता था। दोनों दोस्त एक साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। एक बार जब लकड़हारा अपने दोस्त मुसाफिर के घर पर रुका हुआ था तो वापस अपने गांव आना चाहता था, लेकिन रात हो जाने के कारण उसके दोस्त ने उससे कहा, अरे भाई, अब रात हो चुकी है, रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है और उसमें जंगली जानवर भी रहते हैं, इसलिए मेरी मानो तो आज की रात तुम मेरे घर पर ही बिता लो। लकड़हारे ने अपने दोस्त की बात मान ली और उस रात उसने शहर में ही रहने का फैसला किया। रात को खाना खाने के बाद दोनों दोस्त घूमने निकल पड़े। चलते चलते वे राजमहल के नजदीक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि महल के पास काफी भीड़ जमा थी और वहां पर आंखों को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी। लकड़हारे ने अपने दोस्त से पूछा, भाई, यहां पर इतनी भीड़ क्यों है? उसका दोस्त, जिसका नाम सुजान था, बोला, अरे भाई, ये हमारे शाही खजांची का घर है और उनका महल तो राजा के महल से भी बड़ा है। अब तुम्हें तो मालूम है कि राजा के खजाने का अध्यक्ष कोई मामूली आदमी नहीं होता। लकड़हारे ने कहा, हाँ दोस्त, वह तो मैं जानता हूं। सुजान बोला, लेकिन भाई, इस खजांची के ऐशो आराम के बारे में तुम नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें आज एक ऐसा नजारा दिखाऊंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। वह नजारा देखकर तुम दंग रह जाओगे। लकड़हारे ने हैरान होकर पूछा, अच्छा, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसे देखकर मैं दंग रह जाऊंगा? सुजान ने जवाब दिया, भाई, आज रात को खजांची साहब जब भोजन करेंगे तो हजारों लोग उनके दर्शन करेंगे। लकड़हारे ने सोचने के अंदाज में अपने दोस्त की तरफ देखा और पूछा, अरे भाई, लोग किसी को भोजन करते हुए क्यों देखना चाहेंगे? सुजान ने समझाते हुए कहा, भाई, जब हमारे खजांची साहब यहां पर खाना खाएंगे तो वह नजारा देखने लायक होता है। हमारे खजांची का कहना है कि ईश्वर ने यह जीवन हमें ठाट बाट से जीने के लिए दिया है, इसलिए वह दिल खोलकर धन खर्च करते हैं। उनका मानना है कि धन जमा करने के लिए नहीं होता, वह सिर्फ अपने विचारों से ही नहीं बल्कि अपने कर्मों से भी बहुत ऊंचे हैं। उनका कहना है कि आदमी को अपने मरने से पहले अपनी सारी दौलत का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आखिर इस शरीर का क्या भरोसा, ये कब साथ छोड़ जाए। यही बात है कि खजांची खूब ऐशो आराम से रहते हैं। जिस महल के बाहर बैठकर वे भोजन करते हैं उसका सारा फर्श सोने का बना हुआ है। कहा जाता है कि इस फर्श को बनाने में उन्होंने पूरी 1 लाख सोने की अशर्फियां खर्च की है। इतना ही नहीं, वे जिन बर्तनों में खाना खाते हैं वे भी सोने के बने हुए हैं। जिन बर्तनों में खाना बनाया जाता है वे भी सोने के हैं। दोस्त, यह नजारा सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही देखने को मिलता है। जब पूर्णिमा के चांद की सोने जैसी किरणें सोने के फर्श पर पड़ती हैं तो उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती पर एक और चांद उतर आया हो। खजांची सोने के फर्श पर बैठकर सोने के बर्तनों में खाने का मजा लेते हैं। ये देखकर आसपास खड़ी जनता उनकी जय जयकार करने लगती है। अपने दोस्त की यह बातें सुनकर लकड़हारा उस नजारे को देखने के लिए बहुत उत्साहित हो गया। उसने आज तक ऐसी विचित्र प्रवृत्ति वाला आदमी नहीं देखा था। अपने दोस्त के कहने पर लकड़हारा उसके साथ चल दिया। वे दोनों एक बड़े पेड़ पर बैठकर खजांची के घर का नजारा देखने लगे। इस दृश्य को देखने के लिए हजारों लोग वहां पर आए थे। सभी लोग सोच रहे थे कि खजांची साहब कितने खुशनसीब हैं जो इतने स्वादिष्ट और अलग अलग तरह के पकवानों का सोने के बर्तनों में मजा लेंगे। चारों तरफ लोग बस यही बातें कर रहे थे। सबकी निगाहें चमकते हुए सोने के फर्श पर लगी थी। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा था। सभी लोग इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब खजांची सोने के फर्श पर बैठकर खाना खाएंगे। दूसरी तरफ खजांची के चेहरे पर घमंड की झलक साफ दिखाई दे रही थी। वह जानता था कि उसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं। खजांची की सोच थी कि खाओ, पियो और मौज करो। आखिर में तो इस दुनिया से खाली हाथ ही वापस जाना है। असल में खजांची को खाने पीने का बहुत शौक था। उसके रसोइये
तरह तरह के पकवान बना रहे थे। पकवानों की सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। खजांची साहब खुशी में डूबे हुए वहीं पर इधर उधर टहल रहे थे। वह कभी कुछ गुनगुनाने लगते, कभी अपने नौकरों से कुछ कहते, तो कभी मुस्कुराते और कभी कभी तो जोर जोर से हंसने लगते। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो दुख और गम नाम की कोई चीज उसकी जिंदगी में नहीं है, बस हर तरफ सुख ही सुख है। खजांची की ऐसी जिंदगी को देखकर लोग बहुत खुश हो रहे थे। कोई उसे देखकर भगवान से प्रार्थना करता कि अगले जन्म में उसे भी ऐसा ही सुख मिले। जब भोजन बनकर तैयार हो गया तो एक नौकर ने आकर कहा, मालिक, खाना तैयार हो गया है, चलिए हम भोजन परोस देते हैं। खजांची ने कहा, बहुत अच्छा, चलो मैं चलता हूं। नौकरों ने चौकी लगा दी। एक नौकर परात लेकर आया और पानी में खजांची के हाथ धुलवाए। दूसरे ने हाथ पोंछने के लिए एक कपड़ा दे दिया। इसके बाद खजांची भोजन करने के लिए बैठ गया। चमकते हुए फर्श पर चंद्रमा की किरणें अलग ही नजारा पेश कर रही थी। चंद्रमा की किरणें जब फर्श पर टकराकर खजांची के चेहरे पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो किसी दूसरी दुनिया का नजारा हो, जहां सब कुछ सोने का बना हुआ हो। देखने वालों के मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, वाह क्या बात है। कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई, ऐसा नसीब सबका नहीं होता। इस तरह की बातें करते हुए लोग खजांची को भोजन करते हुए देख रहे थे। सभी लोग उसी के गुणगान गा रहे थे। लकड़हारे का दोस्त सुजान एक तक खजांची को देखे जा रहा था। तभी लकड़हारे को न जाने क्या सूझा। वह अपने दोस्त सुजान को झकझोर कर बोला, दोस्त, जरा मेरी बात सुनो। देखो भाई, इस तरह की पूर्णिमा की रात में इस खजांची के घर पर मैं भी एक बार भोजन करना चाहता हूं। सुजान ने हैरान होते हुए कहा, अरे भाई, तुम कैसी बातें करते हो? लकड़हारा बोला, तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं ऐसा जरूर करूंगा। बिना अपनी इस इच्छा को पूरा किए मुझे अब चैन नहीं मिलेगा। सुजान ने कहा, भाई, तुम बेकार की बातें करते हो। इस तरह का पागलपन बिल्कुल ठीक नहीं है। कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। लकड़हारा बोला, दोस्त, मैं तो ऐसा जरूर करूंगा। सुजान बोला, ऐसा भला कैसे हो सकता है? मुझे तो यह असंभव लगता है। लकड़हारे ने कहा, क्या तुम मेरे सच्चे दोस्त नहीं हो? इस काम में सिर्फ तुम ही मेरी कुछ मदद कर सकते हो। सुजान ने कहा, मैं भला क्या कर सकता हूं? लकड़हारा बोला, चाहे कुछ भी करो दोस्त, तुम मुझे उस खजांची से मिलवा दो, शायद कुछ बात बन जाए। सुजान बोला, अरे भाई, उससे मिलकर भला क्या होगा? लकड़हारा बोला, कोशिश करने में क्या हर्ज है? मेरे लिए कम से कम एक बार तो तुम मुझे उससे मिलवा दो। अगर मेरी इच्छा पूरी ना हुई तो मैं पागल हो जाऊंगा। सुजान ने कहा, ऐसी जिद को मैं सिर्फ पागलपन ही कहूंगा। मेरा कहा मानो और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो और चुपचाप अपने घर चले जाओ। इस तरह के ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दो। लकड़हारा बोला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दोस्त। चाहे तुम मेरी मदद करो या न करो, लेकिन मेरा फैसला अब टलने वाला नहीं है। जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी मैं लौटकर घर वापस नहीं जाऊंगा। सुजान बोला, दोस्त, तुम तो बहुत जिद्दी हो। अब मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूं, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज बनता है। मैं खजांची के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर सुजान चुप हो गया, क्योंकि उसके दिल में तरह तरह के विचार आ रहे थे। वह सोचने लगा कि आदमी के दिमाग का भी क्या कहना। कहाँ यह गरीब लकड़हारा जो लकड़ियां काटकर अपना पेट भरता है, और कहाँ वह राजा का खजांची जिसके पास गरीबी नाम की कोई चीज नहीं है। इस लकड़हारे के मन में आखिर ऐसी बात क्यों आई? कहीं इसका बुरा समय तो नहीं आ रहा, क्योंकि कहा गया है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरी तरफ खजांची के नौकर सभी लोगों से कहने लगे, साथियों, अभी हमारे खजांची साहब भोजन शुरू करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस भवन का फर्श सोने का बना हुआ है, उनके बर्तन भी सोने के हैं। खजांची साहब के लिए पूरे 36 तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनका भोजन दुनिया के किसी भी आदमी से सबसे बेहतरीन होता है, क्योंकि खजांची साहब मानते हैं
कि यह शरीर आदमी को सुख भोगने के लिए मिला है, इसीलिए आदमी को चाहिए कि वह ज्यादा से ज्यादा सुख भोगे, क्योंकि न जाने कब यह शरीर साथ छोड़ जाए। तभी शाही खजांची वहां पर आया और सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। इधर लकड़हारा एक बार फिर से अपने ख्यालों में खो गया, मानो वह सांस रोककर सब कुछ देख रहा हो। कभी वह खजांची के महल के सोने के फर्श को देखता, तो कभी सोने के बर्तनों को, तो कभी खजांची के सामने रखे हुए तरह तरह के पकवानों को। वह अपनी कल्पनाओं में खो गया और सोचने लगा कि वह एक बेशकीमती पोशाक पहने हुए खुद खजांची की जगह पर बैठा हुआ है। आकाश में पूर्णिमा का चांद मुस्कुरा रहा है और उसके सामने तरह तरह के पकवान रखे हैं। नौकर चाकर उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं और वह नौकरों को आदेश दे रहा है कि उसे यह पकवान दिया जाए और वह बर्तन उठा लिया जाए। लकड़हारे की कल्पना इससे भी कहीं आगे जा चुकी थी। वह अपने ख्यालों में तरह तरह के पकवानों का स्वाद ले रहा था। अपने ही ख्यालों में खोया हुआ लकड़हारा अचानक अपनी उंगलियां चाटने लगा और तभी वह होश में आ गया। उसे बड़ी मायूसी हुई। खजांची के साथ भोजन करने की इच्छा ने उसे बेचैन कर दिया था। उसके मुंह से निकला, वाह रे मेरी किस्मत। सुजान ने पूछा, क्या हुआ दोस्त? लकड़हारे ने कहा, तुम्हें तो सब मालूम है दोस्त, बस जैसे भी हो तुम मेरी यह इच्छा पूरी करवाओ, नहीं तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा। सुजान समझ गया कि खजांची की तरह खाना खाने की लकड़हारे की इच्छा अब पागलपन तक पहुंच चुकी है। अब इसके लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वह बोला, दोस्त मैं खजांची के पास जाऊंगा, क्या पता वह तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी कर दे। आगे राम जाने। तब तक खजांची भोजन कर चुका था और भोजन करने के बाद जब वह उठकर खड़ा हुआ तो लोग उसकी जय जयकार करने लगे। लकड़हारा खजांची को एकटक देखे जा रहा था, जबकि उसका दोस्त सुजान सोच रहा था कि आखिर खजांची से कैसे मिला जाए। अचानक उसे ख्याल आया कि उसका एक दोस्त शाही खजांची की रसोई में रसोइये का काम करता है। अब उसे कुछ आशा बंधी कि शायद काम बन जाए। डूबते को तिनके का सहारा होता है। किसी उम्मीद से वह अपने उस दोस्त को खोजने लगा। आखिरकार वह उस दोस्त तक जा पहुंचा जो शाही खजांची की रसोई में काम करता था। रसोइये ने उनसे पूछा, कहो दोस्त, कैसे आना हुआ? क्या कोई खास काम है? तब सुजान ने कहा, क्या बताऊं भाई, एक बड़ी समस्या आ गई है। बड़ी उम्मीद लेकर हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। रसोइया बोला, बताओ दोस्त, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूं? अगर मैं तुम्हारी किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुजान ने कहा, दोस्त मुझे राजा के खजांची से मिलना है। ये कहते हुए उसने लकड़हारे की इच्छा के बारे में रसोइये को सब कुछ बता दिया। रसोइया बोला, दोस्त तुम्हारी यह समस्या तो सचमुच बड़ी अजीब है। तुम्हारा काम बनेगा या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हां मैं तुम्हें अपने मालिक से मिलवा सकता हूं। लकड़हारा बोला, ठीक है दोस्त, तो तुम मुझे अपने मालिक के पास ले चलो, शायद बात बन जाए। कोशिश करने में क्या हर्ज है। और फिर रसोइया उन दोनों को शाही खजांची के पास ले गया। खजांची साहब भोजन करने के बाद आराम करने के लिए जा रहे थे। अपने रसोइये के साथ दो अजनबी लोगों को देखकर उन्हें कुछ हैरानी हुई और वह बोले, कहो क्या बात है, और ये दोनों कौन है? रसोइया बोला, मालिक ये दोनों मेरे दोस्त हैं और आपके पास किसी खास काम के लिए आए हैं। खजांची ने पूछा, खास काम? कौन सा खास काम? सुजान बोला, महाराज मेरे इस दोस्त को एक अजीब सी सनक सवार हो गई है, लगता है इसका दिमाग कुछ फिर गया है। शाही खजांची बोला, भाई साफ साफ बताओ, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? सुजान बोला, हुजूर यह मेरा दोस्त लकड़हारा है और इसकी एक बड़ी अजीब सी इच्छा है जो सिर्फ आप ही पूरी कर सकते हैं। शाही खजांची ने पूछा, अच्छा आखिर ऐसी कौन सी इच्छा है? सुजान बोला, हुजूर ये एक बार आपकी जगह पर बैठकर खाना खाना चाहता है। ये सुनकर खजांची गहरी सोच में पड़ गया। काफी देर तक सोचने के बाद वह बोला, सुनो लकड़हारे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो इसके लिए तुम्हें 3 साल तक मेरे खेतों में काम करना पड़ेगा
बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? लकड़हारा एकदम से बोला, हुजूर, बस मुझे एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। ये कहते हुए लकड़हारे ने खजांची के पैरों को छू लिया। खजांची बोला, अरे भाई, तुम तो बहुत जिद्दी आदमी मालूम पड़ते हो। देखो, कहना एक बात है, लेकिन करके दिखाना दूसरी बात है। अभी भी मौका है, ऐसी जिद मत करो। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं महाराज, ये जिद नहीं है, बल्कि मेरी इच्छा है। मैं आपके खेतों में काम करूंगा और जरूर करूंगा। अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, सब मंजूर है। बस केवल एक बार आपके जैसा भोजन मिल जाए। लकड़हारे की बातें सुनकर खजांची कुछ भी नहीं कह सका। वह आश्चर्य में सोच में डूब गया और सोचने लगा कि आखिर यह कैसा इंसान है जो एक बार के भोजन के लिए इतनी कठोर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो गया। कहीं यह सचमुच पागल तो नहीं है? कुछ देर तक इसी तरह के विचारों में खोया हुआ खजांची लकड़हारे के मुंह को देखता रहा। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह आदमी ऐसा कर पाएगा। उसने फिर से कहा, देखो, जिद मत करो, कहीं तुम बीच में ही भाग खड़े हुए तो? लकड़हारा बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस इच्छा को पूरी करने के लिए 3 साल तो क्या, 3 जन्म तक आपके खेतों में काम कर सकता हूं। लकड़हारे के इन शब्दों ने खजांची का मुंह बंद कर दिया। ना करने के लिए कोई रास्ता नहीं था। ऐसा जिद्दी आदमी उसने पहली बार देखा था। वह मन ही मन लकड़हारे की बेवकूफी पर हंस भी रहा था, लेकिन क्योंकि अब वह वचन दे चुका था और फिर बात पक्की हो गई। लकड़हारा उसी समय खजांची के खेतों में काम करने के लिए चला गया। पूरे 3 साल की उसकी कठोर परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, उसे थकान भी महसूस नहीं होती थी। उसका लक्ष्य था कि खजांची के सोने के फर्श पर सोने के बर्तनों में भोजन करना। अपने इस लक्ष्य को सामने रखकर ही वह हमेशा काम करता रहता। खजांची के खेतों में और भी कई मजदूर काम करते थे, लेकिन वे भी इतनी मेहनत नहीं करते थे जितनी लकड़हारा कर रहा था। उसे तो किसी दूसरे से बात करने की फुर्सत ही नहीं थी। लकड़हारे की मेहनत रंग लाई। साल भर बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। इस साल पहले की तुलना में दुगना अनाज पैदा हुआ था। खजांची यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसे इस बात पर विश्वास होने लगा कि यह लकड़हारा सच में एक काबिल और मेहनती आदमी है। अगर इसे सही मौका और सही माहौल मिला होता तो यह पक्का एक बहुत बड़ा आदमी बनता। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। लकड़हारे का यह परीक्षा काल अब समाप्त हो चुका था। अपनी इस परीक्षा को पूरी करके जब वह खजांची के महल में जाने लगा तो उसके साथ काम करने वाले बाकी लोग बहुत दुखी थे, क्योंकि उसके मेहनती और मिलनसार व्यवहार ने सबका दिल जीत लिया था। लकड़हारे के कारण बाकी लोगों को काफी आराम भी मिल रहा था। लकड़हारे के जाते समय वे लोग आपस में बातें करने लगे। एक बोला, देखो तो कैसा भला मानस था। दूसरे ने कहा, काम से जी चुराना तो यह जानता ही नहीं था। तीसरा बोला, ऐसी कड़ी मेहनत करने वाला आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखा। कोई बोला, यह सीधा नहीं बल्कि मूर्ख था। मूर्ख नहीं बल्कि यूं कहो कि जिद्दी था। लेकिन ऐसी भी क्या जिद कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ले। आखिर इस जिद के बदले में उसे मिला ही क्या? बस एक बार खजांची के महल में भोजन करने का मौका। एक बोला, अरे भाई, जो भी हो, यह भला आदमी था। ऐसे आदमी संसार में कम ही होते हैं। भगवान उसका भला करे। सभी लोगों से विदा लेकर जब लकड़हारा खजांची के पास पहुंचा तो बोला, प्रणाम स्वीकार करें महाराज, मैंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं रखी। अब मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। खजांची बोला, शाबाश, तुम सच में एक मेहनती आदमी हो। तुम अपनी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे। तुम्हारी मेहनत के कारण मुझे बहुत मुनाफा भी हुआ है। लकड़हारा बोला, महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। खजांची ने कहा, खैर, जो भी हो, संयोग से कल पूर्णिमा भी है। कल तुम्हें तुम्हारी मेहनत का नतीजा मिल जाएगा।
कल तुम मेरे महल में सोने के बर्तनों में खाना खा सकोगे। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और बोला, यह तो आपकी मेहरबानी है हुजूर, किस्मत से कल मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। खजांची ने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने मेरे खेतों में जो मेहनत की है उसकी वजह से मुझे 3 साल में 3000 सोने की अशर्फिया का फायदा हुआ है? लकड़हारा बोला, महाराज, इसमें मेरा क्या, मैंने तो सिर्फ मेहनत की है, खेत तो आपके ही थे। खजांची बोला, कल तुम मेरे महल में भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही तुम एक दिन के लिए मेरे इस महल के मालिक बनकर रहोगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तुम यहां पर भोजन तो करोगे ही, इसके साथ ही इस घर में जो भी तुम करना चाहो वह कर सकते हो। लकड़हारा बोला, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं एक गरीब लकड़हारा भला इस महल का मालिक कैसे हो सकता हूं? मैंने तो सिर्फ एक दिन के भोजन की शर्त ही रखी थी। खजांची ने कहा, देखो भाई, क्या मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? मैं हर एक मेहनती आदमी का बहुत सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं जो कुछ भी कह रहा हूं सोच समझ कर कह रहा हूं। यह तुम्हारी मेहनत का इनाम है। कल सुबह से पूरे एक दिन और एक रात के लिए तुम इस महल के मालिक हो जाओगे। यहां पर मौजूद हर आदमी तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तुम जो चाहो भोजन करो, जिसे चाहे आज्ञा दो, जिसे चाहे दान पुण्य करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए, मैं इस लायक नहीं हूं। खजांची ने कहा, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, मैं अपनी कही हुई बात कभी वापस नहीं लेता, यही मेरा आखिरी फैसला है। लकड़हारे के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। वह तो बस टुकुर टुकुर खजांची का मुंह ही देखता रहा। खजांची बोला, कल सुबह से 24 घंटे के लिए तुम इस घर के मालिक रहोगे। यही नहीं बल्कि शाही खजाने पर तुम्हारा पूरा अधिकार होगा। ये रही खजाने की चाबियां, रख लो इन्हें। ये कहते हुए खजांची ने खजाने की चाबियां लकड़हारे को पकड़ा दी। लकड़हारा मंत्रमुग्ध सा उन चाबियों को ले लेता है, मानो उसकी जीभ उसके तालू से चिपक गई हो। दूसरे दिन जब लकड़हारा उठा तो वह राजा का खजांची था। उसने शाही पोशाक पहनी और फिर रथ पर बैठकर घूमने के लिए निकला। लोग नए शाही खजांची को देखकर बड़े हैरान थे। वह उसे प्रणाम करने लगे। उसका वह दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। धीरे धीरे शाम हो गई। जिस काम के लिए 3 साल तक लकड़हारे ने कड़ी मेहनत की थी, वह समय अब बिल्कुल नजदीक आ चुका था। रात हुई। पूर्णिमा का चांद आकाश में मुस्कुराने लगा। खजांची का महल चंद्रमा की रोशनी में जगमगा रहा था। रसोइये उसके लिए तरह तरह के पकवान बना रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने भोजन तैयार कर लिया। जब भोजन का समय हो गया तो रसोइयों ने सोने के बर्तनों में सोने के फर्श पर खाना सजा दिया। चंद्रमा की किरणें सोने के फर्श पर पड़ने लगी तो सभी बर्तन जगमगाने लगे। उधर राजा का खजांची राजा के पास पहुंचा और उसने लकड़हारे की सारी बात राजा को बताई। राजा अपने खजांची के साथ भेष बदलकर उसके महल की तरफ चला गया। वे दोनों छिपकर यह देखना चाहते थे कि लकड़हारा आखिर क्या करता है। इधर लकड़हारा बड़े ही अच्छे तरीके से सारे काम करता रहा। जिस पल के लिए लकड़हारे ने 3 साल तक मेहनत की थी, वह समय अब आ चुका था। भोजन को सामने देखकर लकड़हारा ईश्वर को याद करने लगा। हे ईश्वर, आज आपने मुझे यह सम्मान दिलवाया है। आपने मेरी यह इच्छा पूरी की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। उसके भोजन शुरू करने से पहले ही वहां पर एक भिक्षुक आ गया। सामने तरह तरह के पकवान देखकर भिक्षुक की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई। वह बोला, मैं बहुत भूखा हूं महाराज, भोजन दीजिए। भोजन की तरफ बढ़ता हुआ लकड़हारे का हाथ एकदम से रुक गया। उसने भिक्षुक की तरफ देखा तो तभी उसे अतिथि धर्म याद आ गया। अतिथि को देवता माना गया है। अतिथि देवो भव, यह शब्द बार बार उसके कानों में टकराने लगे। लकड़हारा उस भिक्षुक को देखकर खड़ा हो गया और बोला, प्रणाम अतिथि देवता, आपको भोजन चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो आइए भोजन को ले लीजिए। मैं भूखा भी रह गया तो क्या हुआ, अतिथि भूखा नहीं रहना चाहिए। अब यह भोजन आपका है,
इतना कहकर उसने सारा भोजन भिक्षुक को दे दिया और खुद सिर्फ पानी पीकर रह गया। भिक्षुक भोजन करने लगा और फिर लकड़हारे ने सारा भोजन उसी भिक्षुक को दे दिया। धीरे धीरे भिक्षुक ने सारा भोजन खा लिया। यह देखकर राजा और खजांची के आश्चर्य की सीमा न रही। उन्हें तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लकड़हारा कोई इंसान है या फिर कोई बहुत बड़ा संत त्यागी महापुरुष। वे उसके प्रति श्रद्धा से भर उठे। दोनों उसके सामने आ गए। तब राजा बोला, भाई, यह तो बड़ी हैरानी की बात है कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद तुम्हें इस तरह का भोजन करने का मौका मिला, लेकिन तुमने वह भोजन इस तरह इस भिक्षुक को दे दिया। सच में तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी उदारता को देखकर मेरे मन को बहुत खुशी हुई है और तुम्हारे जैसे हीरे को मैं अपने दरबार में रखना चाहूंगा। क्या तुम मेरे दरबार में शाही दरबारी होना मंजूर करोगे? मैं तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर अपने दरबार में रखूंगा। बताओ, क्या तुम्हें यह नौकरी मंजूर है? यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। खुशी के मारे उसका गला भर आया। वह बोला, अन्नदाता, मैं तो आपके पैरों की धूल हूं और फिर आपने मुझे इतना बड़ा पद दे दिया। इसके लिए मैं किस तरह से आपका आभार प्रकट करूं? राजा ने कहा, वह सब तो ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम पूरी ईमानदारी से इस पद पर काम करोगे। लकड़हारा बोला, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, मैं पूरी ईमानदारी और काबिलियत से आपकी सेवा कर सकूं। और अब वह लकड़हारा अपनी विचित्र इच्छा के कारण राजा के दरबार का एक शाही दरबारी बन चुका था। राजा ने उसे अपने विशेष सलाहकार के तौर पर अपने दरबार में रख लिया था। कुछ दिन यूं ही बीते। एक दिन राजा के मन में 3 सवाल उठे। उसने सोचा, क्यों न अपने इन 3 सवालों के जवाब अपने नए सलाहकार से पूछे जाए। राजा ने लकड़हारे को अपने पास बुलाया, जो कि अब राजा का दरबारी बन चुका था। राजा ने उससे कहा, मेरे मन में 3 सवाल उठ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे इन 3 सवालों का जवाब दो। लकड़हारा बोला, कहिए हुजूर, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके इन सवालों के जवाब दे सकूं। राजा ने पूछा, मेरा पहला सवाल है कि ईश्वर कहां पर रहता है। मेरा दूसरा सवाल है कि ईश्वर का मुख किस दिशा में है। और मेरा तीसरा सवाल है कि ईश्वर आखिर करता क्या है। राजा ने कहा, अगर तुमने मेरे इन सवालों के जवाब सही सही दे दिए तो मैं तुम्हारा पद और भी ऊंचा कर दूंगा। लकड़हारा बोला, महाराज, आपके इन सवालों के जवाब खोजने के लिए मुझे 1 दिन का समय चाहिए। मैं कल सुबह आपके दरबार में हाजिर होकर आपके सभी सवालों का बिल्कुल संतुष्टिपूर्ण उत्तर दे दूंगा। राजा ने कहा, ठीक है, तो आपके पास कल सुबह तक का वक्त है। आप सुबह आकर मुझे मेरे सवालों के जवाब दे दें। लकड़हारा वापस अपने घर में आ गया और उस रात वह सारी रात जागकर राजा के सवालों पर विचार करता रहा। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठकर तैयार हुआ और फिर सीधा राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने कहा, आइए दरबारी साहब, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे तीनों सवालों के जवाब लाए होंगे। दरबारी बोला, जी हुजूर, मैं आपको आपके सवालों के जवाब सही सही दे दूंगा। और फिर वह मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैंने राजा के सवालों के जवाब सीधे सीधे दे दिए तो शायद राजा मेरे जवाबों से संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए उसने मन में कुछ विचार किया और फिर राजा से कहने लगा, आपके सवालों का जवाब देने से पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। आप तो जानते ही हैं कि सवाल पूछने वाला एक शिष्य होता है और उन सवालों के जवाब देने वाला गुरु होता है। ऐसे में मैं आपका गुरु हुआ और आपको गुरु और शिष्य की परंपरा को आगे रखते हुए मुझे किसी ऊंची जगह पर बिठाना होगा और आपको नीचे बैठना होगा। राजा अपने सलाहकार की ऐसी बात सुनकर कुछ हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने उसकी बात मान ली। राजा ने लकड़हारे को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और खुद नीचे बैठ गया। इसके बाद राजा ने लकड़हारे से कहा, देखो दरबारी, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम्हारे सवालों के जवाब मेरी कसौटी पर खरे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। तुम एक बार फिर से मामूली लकड़हारे बन जाओगे। राजा की बात सुनकर लकड़हारा बिना किसी डर के बोला,
महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं किसी भी तरह की सजा के लिए बिल्कुल तैयार हूं। इसके बाद राजा ने अपना पहला सवाल किया, ईश्वर कहां पर रहता है? कुछ देर तक सोचने के बाद लकड़हारे ने कहा, हुजूर, एक गाय मंगवाई जाए। फौरन वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। लकड़हारे ने राजा से पूछा, महाराज, क्या इस गाय में दूध है? राजा ने कहा, हाँ है बिल्कुल। लकड़हारे ने पूछा, कहां पर है? राजा बोला, इस गाय के थन में है। लकड़हारा बोला, हुजूर, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। दूध इस गाय के थन में नहीं, बल्कि इसके पूरे शरीर में समाया हुआ है। थन तो सिर्फ उस दूध को बाहर निकालने का साधन मात्र है। इसके बाद लकड़हारे ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और वह लाटा राजा को दिखाया और पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में मक्खन है? राजा बोला, हाँ बिल्कुल है। लकड़हारे ने पूछा, तो बताइए कि वह मक्खन कहां पर है? राजा लकड़हारे की इस बात का कोई जवाब नहीं दे सका। लकड़हारे ने कहा, हुजूर, जैसे कि आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि इस दूध में मक्खन कहां पर है, लेकिन आप यह मानते हैं कि दूध में मक्खन है जरूर। इसी तरह से परमात्मा इस दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, ठीक उसी तरह जैसे इस दूध में मक्खन मौजूद है, जबकि दूध इस गाय के पूरे शरीर में मौजूद है। दूध निकालने के लिए इस गाय को धोना पड़ता है, ठीक उसी तरह परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने मन को धोना पड़ता है। अब बताइए हुजूर, क्या आपको अपने सवाल का संतोषजनक जवाब मिला? राजा ने कहा, हाँ, मुझे जवाब मिल गया। अब राजा ने अपना दूसरा सवाल पूछा, परमात्मा अपना मुंह कौन सी दिशा में रखता है? पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? यह सवाल भी बहुत अजीब था। सवाल सुनकर लकड़हारे ने एक दिया मंगवाया। लकड़हारे ने वह दिया जलाया और फिर राजा से पूछा, हुजूर, बताइए कि इस दिए की लौ का मुंह किस तरफ है? पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? राजा ने जवाब दिया, इस दिए की लौ का मुंह ऊपर की तरफ है। लकड़हारे ने कहा, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन इसका प्रकाश चारों तरफ बराबर फैला हुआ है। ठीक इसी तरह परमात्मा भी हर दिशा में देखता है। यह जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। लकड़हारे के ज्ञान ने उसे काफी प्रभावित किया। अब राजा ने अपना तीसरा सवाल पूछा, परमात्मा आखिर करता क्या है? तब लकड़हारे ने कहा, हुजूर, कुछ दिन पहले तक मैं एक मामूली लकड़हारा था, लेकिन देखिए, आज मैं आपकी गद्दी पर बैठा हूं, जबकि आप इस गद्दी से नीचे मेरी जगह पर बैठे हैं। परमात्मा बस यही करता है। वह लगातार इस दुनिया में परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। कभी किसी आदमी को आदर सत्कार मिलता है, तो कभी किसी दूसरे को। यह सब बातें करने के बाद लकड़हारा चुप हो गया। राजा को अपने सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही मिल चुके थे। अपने दरबारी लकड़हारे की बातों ने राजा पर ऐसा असर किया कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना लिया। अब राजा बहुत खुश था कि उसने एक बहुत ही अक्लमंद और अच्छे इंसान को अपना मंत्री बना लिया है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दो बहनें थी। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याह थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहां आना हुआ। निबटकार दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं। फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद की खाने पीने की चीजें और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हेय बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी जिंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी न करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहां आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज वह सब हवा भी हो सकता है। जी जी, कहावत है कि हानि लाभ दो ही जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े को मोहताज है।
पर हमारे गांव के जीवन में यह जोखिम नहीं है। किसानी जिंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती तो क्या, उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी भी कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई जिंदगी है? तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है? तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वही चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बदा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ? हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी जरूरत नहीं है। शहर में तुम हजार लालच से घिरी रहती हो, आज नहीं तो कल की क्या खबर है? कल तुम्हारे आदमी को पाप को लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं, तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है? घर का मालिक दीना उसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से मां धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास जमीन काफी नहीं है। जमीन खूब हो तो मुझे किसी का परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था। किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डीम पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि जमीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफी जमीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चंगुल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी जमीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते आए थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकरे शुरू कर दिए। देना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुंह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले झाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी जमीन बेच रही है और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसाने सुनकर चौंकते हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की जमीन होगी तो वह जमींदार के कारिंदे से भी ज्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे, और हमारी तो गुजर बसर इसी जमीन पर है। यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए। कहा कि मुंशी जी को जमीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार है। मालकिन राजी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से वह सब जमीन पर जासे, ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी। उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं से। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह जमीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ जमीन ले रहा है, और जमींदारिन राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नकद ले लें, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने जमीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ जमीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से जमीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उम्र पर आया अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया। बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ जमीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वही के वही नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली
अब दीना के पास अपनी निजी जमीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी जमीन पर बोया। इस तरह वह अब खुद जमींदार हो गया। इस तरह दीना काफी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती। अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी जमीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास जमीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली। एक सबक दिया, दूसरा। नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे जरूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी। लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान करे दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ो। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो ना हो यह धुन्नो होगा और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नो की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहां कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहासुनी और तेजातेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला। तो भी उसे मने में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नो ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नो की पेशी हुई, मामला चला। एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नो बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मनमुटाव होने लगा। यहां तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज्यादा थी और जमींदारों में उसी गिनती थी, पर गांव में और पेचों में पहला सा उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर कहीं जो रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो, गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं उनकी जमीन खुद ले लूंगा, तब ज्यादा ठीक रहेगा। अब तो जमीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के उसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहां रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई, कहां से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूं, वहां बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसे अपने गांव के कई और लोग वहां पहुंचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हरेक को 20 एकड़ जमीन मुफ्त मिली है। जमीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसी बालें गई और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पुला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहां पहुंचा। अब उसके पास 2 गाय, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहां तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूं, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहां की जमीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना वहीं क्यों न पहुंचूं और नए सिरे से शुरू करके देखूं। यहां लोगों की गिचपिट हुई जाती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है। लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कर आना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी करे वह चल दिया।
पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफर करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब जमीन है। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ जमीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे जमीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम करे दीना जाड़ों से पहले पहल घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफे के साथ उसने सब जमीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सबकी नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ जमीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चरागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने जरूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात जमीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी, और जमीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहां जमने और मकान वकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था। पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहां भी जमीन काफी नहीं है, और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूं बुवाया और जमीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूं ही बोते जाना चाहता था, पर उसे लिए और पड़ती जमीन काफी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसे तरफ एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर जरूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी जमीन चाहने वाले थे, लेकिन सबके लिए आती कहां से। इससे बदाबदी और खींचातानी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए जमीन चाहते थे। जो गरीब थे वे अपनी जमीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और जमीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन जमीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्मर डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कायमी जमीन ले लूं और वहीं घर बसाकर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी जमीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना जमीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश्त अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से जमीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहां जमीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकतरा और होशियार न रहा जाता तो जमीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक जमीन किराए में ली। जमीन घोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुंचे। अदालतें से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर कहीं जमीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आजाद होता और क्यों यह बछड़ा बनता और बखीर बढ़ता। उस दिन से वह जमीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 जमीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भावदर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाई। कुछ नगद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला आ रहा हूं।
वहां 1500 एकड़ उम्दा जमीन कुल 500 रुपए में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल मेवों की डालियां, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि फी एकड़ मुझे जमीन आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, जमीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा कित्ता इकट्ठा है। उपजाऊ इतना कि क्या पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकता पूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किए। उसने बताया, वहां इतनी जमीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहां के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़ और जमीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, ये ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊं? अगर वहां जाकर इतना रुपया जमीन में लगाऊं तो यहां से कई गुनी ज्यादा जमीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहां से चाय के डब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीजें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज वहां पहुंचे जहां से कोर लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मग्न रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूं। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आवभगत के साथ वे उसे अपने अच्छे सच्चे डेरे में ले गए। वहां कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिसकर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीजें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांट दी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में ये अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान की खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीलज है जो आपको सबसे पसंद है, ताकि हम उसी से आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज को देखकर मैं बहुत खुश हूं वह आपकी जमीन है। हमारे यहाँ जमीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह जमीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आंखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी देखी नहीं। दुभाषिए ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर वे आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और जोर जोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हुए और दीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से जमीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की जरूरत नहीं है। जरा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहां आ पहुंचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा
कि यही हमारे सरदार है। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीजें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसे बात दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी जमीन चाहे चुन लो, हमारे यहां उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मनचाहे जितनी जमीन कैसे ले सकता हूं, पक्का करने के लिए दस्तावेज वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूं। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जमीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, पर हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, जमीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा, सुना है यहां एक सौदागर आया था, उसको भी आपने जमीन दी थी और उस बाबत कागज पक्का कर दिया था। वैसे ही मैं चाहता हूं कि कागज पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हां जरूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहां एक मुंशी है, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपए। दीना समझा नहीं, बोला, दिन का हिसाब ये कैसा है? ये बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता, हम तो दिन की हिसाब से बेचते हैं। जितनी जमीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया, कहा, एक दिन में तो बहुत सी जमीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हां क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह ना आ गए जहां से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहां तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। 7 फावड़ा ले लेना, जहां जरूरी समझा निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को जरा ऊंचा चिन दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हदबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहां से चले थे वहां आ पहुंचना। जितनी जमीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पांव फटने से पहले ही वे आ जाएंगे ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने परों के बिस्तरे पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद नहीं आई। रह रहकर वह जमीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी जमीन नाप डालूं कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूंगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील, कितनी जमीन उसमें आ जाएगी? उसमें से घटिया वाली तो बेच दूंगा या किराए पर उठा दूंगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहां अपना फार्म बनाऊंगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूंगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर पड़ा जमीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आंख छपी होगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा जोर जोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहां सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले
उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस जमीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की जमीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर है और सींग है। वही वहां बैठा ठट्टा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता क्या है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसी आंख खुल गई। उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मोह दरवाजे के बाहर झांककर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया, उन्हें अब जगह देना चाहिए। चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद को लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकर के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुंचे तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहां तक ये सब आंख जाती है वहां तक हम लोगों की जमीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठी। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी कि बिनौला, और जहां कहीं जरा